Assalamu alaikum. Today we will talk about socialization, as we already discussed about the introduction of socialization, in which we talk about what is socialization, and we said that it is a process of inducting the individual into the social world. ठीक है, और इसमें हम कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोसेस है फॉर द एडजस्टमेंट्स ऑफ वन सेल्फ इन सोसाइटी. तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल्स, टेक्निक्स एंड अदर कल्चरल पैटर्न जो है वो इसके अंदर होते हैं. प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो नॉर्म्स के बारे में सीखता है जो उसकी सोसाइटी के अंदर टेक प्लेस होते हैं, या वो सोसाइटी के अंदर या अपने सोशल ग्रुप के अंदर प्रैक्टिस करता है. ये हमने इसके अंदर जो है वो देखा था. फिर हमने ये देखा था कि ये दो फॉर्म में अकर होती है, एक नेचुरल सोशलाइजेशन और एक प्लान्ड सोशलाइजेशन. नेचुरल सोशलाइजेशन वो होती है कि जब बच्चा जो है या यंगस्टर खुद एक्सप्लोर करते हैं, खेलते हैं, डिस्कवर करते हैं सोशल वर्ल्ड को जो उनके सराउंडिंग में होती है, उनके इर्द गिर्द होती है. प्लान्ड सोशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये तब होती है व्हेन अदर पीपल टेक एक्शन डिजाइन टू टीच और ट्रेन अदर्स. ठीक है, जिस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है कि लोग जो है वो सिखाते हैं, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बने होते हैं. फिर हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ये जो है इसके अंदर बच्चा जो है वो अक्वायर करता है कल्चरल कंटेंट को अलोंग विद सेल्फहुड एंड पर्सनालिटी. पर्सनालिटी हमने देखा था कि वो प्रोडक्ट ऑफ सोशलाइजेशन है, कि बच्चे को जिस तरीके से उसकी परवरिश की जाती है, उसको सोशलाइज किया जाता है, वैसे ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है. और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो डेवलप होते हैं इंडिविजुअल के अंदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ. जब इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो फिर उसकी पर्सनालिटी जो है वो आती है. हमने ये भी देखा था कि अ पर्सन लिविंग विद अ क्रिमिनल इज लाइकली टू अडॉप्ट क्रिमिनल हैबिट्स. ठीक है, इस इट मीन्स कि जो सोशलाइजेशन है वो सोशलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जो है वो लीड करती है क्रिमिनल बिहेवियर को इन इंडिविजुअल. देन हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की, कि इसके अंदर जो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर हम लर्निंग ग्रुप नॉर्म्स, आइडियल हैबिट्स, बिहेवियर्स एंड कस्टम जो है वो सीखते हैं. फिर हम ये भी देखते हैं कि ये डायरेक्ट सोशलाइजेशन जो है वो बिगिन होती है ओनली आफ्टर बर्थ. फिर देन हमने फैक्टर्स की बात की थी, जो कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर हमने 4 फैक्टर्स को डिस्कस किया था: सजेशन, इमिटेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज. सजेशन में हमने देखा था कि ये वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर लॉजिक या सेल्फ एविडेंट बेसिस जो है वो नहीं होती, यानी कि आप इसमें कन्वर्ट करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं थ्रू लैंग्वेज, पिक्चर्स और सिमिलर मीडियम. तो प्रोपोगेंडा या एडवर्टाइजिंग जो बेस्ड कर रही होती है फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ सजेशन, वो इसके अंदर इंक्लूड है. देन हम इमिटेशन की बात करते हैं. सोशल लर्निंग थ्योरी में आपने पढ़ा था कि बच्चा जो है वो कॉपी करता है, इमिटेट करता है और फिर दूसरों के एक्शन को, और वो देन खुद वो एक्शन परफॉर्म करता है. इमिटेशन इज कॉपिंग बाय एन इंडिविजुअल ऑफ द एक्शन ऑफ अनदर. So when the child attempt to walk impressively like his father swinging a stick and wearing spectacles, he is imitating. So imitation may be a conscious or unconscious, spontaneous or deliberate. तो हम ये कहते हैं कि बच्चा कभी कभी जो होता है वो कॉन्शियसली जो है वो इमिटेट कर रहा होता है, और कभी कभी अनकॉन्शियसली लाशऊरी तौर पर जो है वो इमिटेट करता है, यानी कि नकल उतारता है. देन हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की थी कि आइडेंटिफिकेशन जो है एक ये भी प्रोसेस है जिसके अंदर द चाइल्ड कैन नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ हिज एक्शन आर रैंडम. एज ही ग्रो इन एज ही आर शी कम टू नो ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स व्हिच सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स. तो ग्रेजुअली वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करता है, और फिर वो ये देखता है कि उसको क्या चीज़ें सोसाइटी के अंदर रिक्वायर्ड हैं फॉर हैप्पी लाइफ, तो वो उसको करता है. आपने जेंडर आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो ये उसी से लिंक्ड है. लैंग्वेज जो है वो हमने उसको भी देखा था कि लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ सोशल इंटरकोर्स है, यानी कि लैंग्वेज जो है वो सर्व करता है एज अ व्हीकल ऑफ चेंज. इस थ्रू लैंग्वेज जो है वो हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात जो है दूसरे तक कन्वे करते हैं. लैंग्वेज की भी डिफरेंट फॉर्म है, होती हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, ठीक है, वर्बल जिसको हम कहते हैं, और सिंबॉलिक भी है. इट इज द मीन्स ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, कि आप इसके थ्रू कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन. एट फर्स्ट द चाइल्ड अटर्स सम रैंडम सिलेबल व्हिच हैव नो मीनिंग, बट ग्रेजुअली ही कम टू लर्न हिज मदर टंग. तो लैंग्वेज जो है वो मोल्ड करती है पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल को फ्रॉम इन्फेंसी.
तो इस तरीके से बच्चा जब छोटा होता है तब से वो सीखता है। फिर हमने इसको देखा था कि जो सोशलाइजेशन है इज मेंट टू टर्न अस इनटू कन्फर्मिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसके अंदर जो है, क्योंकि ये आपको कंट्रीब्यूट करती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर, ये आपको हेल्प करती है टू परफॉर्म जो आपके डिफरेंट रोल्स हैं, इस्टेब्लिश करती है आपके अंदर नॉलेज एंड स्किल्स को, ट्रांसमिट करती है कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और इट क्रिएट्स हाई एस्पायरेशन इन सोशल लाइफ। सो ये हमने देखा था कि कैसे जो लैंग्वेज है और कैसे सोशलाइजेशन जो है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करती है। देन कम्स टू इम्पोर्टेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इन विच वी टॉक अबाउट हाउ सोशलाइजेशन कन्वर्ट मैन इनटू सोशल बीइंग, or how it contribute to the development of personality, how it helps to become disciplined, how it helps to enact different roles, and then हमने आसो बात की थी कि इसमें प्रोवाइड करती है नॉलेज ऑफ स्किल्स को, हेल्प करती है टू डेवलप राइट एस्पायरेशन इन लाइफ, कंट्रीब्यूट करती है टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर में, रिड्यूस करती है सोशल डिस्टेंस, प्रोवाइड करती है स्कोप फॉर बिल्डिंग द ब्राइट फ्यूचर, एंड हेल्प्स करती है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, अगर किसी को कोई इशू है तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास कैटेगरीज जो हैं, फैमिली एंड पेरेंट्स हैं, पीयर्स और एजमेट्स हैं, स्कूल और टीचर्स हैं, लिटरेचर एंड मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है, और इसके बाद इसमें एक और भी 5 है सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उसको भी हम जो है वो लेते हैं, या द कम्युनिटी उसको आप ऐड कर ले, द कम्युनिटी भी इसके अंदर है। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में व्हेन वी टॉक अबाउट द फैमिली, तो फैमिली जो है बेसिकली ड्यूरिंग द सोशलाइजेशन प्रोसेस, फैमिली को जो है हम कंसीडर करते हैं वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, लाइक ब्रोकन होम, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, अनबैलेंस अफेक्शन ऑफ द पेरेंट्स ड्यू टू विच सोशलाइजेशन रिमेन कंप्लीट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फैमिली के अंदर बच्चे की जो सोशलाइजेशन होती है वो इफेक्ट होती है। So the process of socialization beings for every one of us in the family. So parental um, the maternal influence on the child is very great. तो intimate relationship जो between the mother and the child होते हैं, they has a great impact on the shaping of child abilities and capacities. अगर माँ बाप दोनों जो हैं वो बच्चे को proper जो है वो उसको look after करेंगे, उसके ऊपर attention देंगे, तो बच्चा जो है वो अच्छी चीजें जो है वो सीखेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाती हैं द इंटीमेट रिलेशनशिप की हमने बात की, तो अब हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो दे आर कंसीडर्ड एज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द चाइल्ड द कल्चर ऑफ हिज ग्रुप। तो बच्चे हम जैसे हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है कि बच्चे की पहली दरसगाह ही माँ की गोद होती है, बच्चा वहां से सीखता है, उसके माँ उसकी परवरिश करती है। The child receive additional communication from his elder siblings, brother and sisters who have gone through the same process with certain differences due to birth order and to the number and sex of the siblings, ठीक है, जेंडर जो है उसके ऊपर हम देखते हैं। फिर peers और age mate आ जाते हैं। peers और age mate जो है peer group जो है, it means that those group made up of the contemporaries of the child, बच्चे के जो स्कूल में उसके फ्रेंड्स होते हैं, फेलोज होते हैं, जो कि स्कूल के अंदर होते हैं, प्ले ग्राउंड में होते हैं या स्ट्रीट के अंदर होते हैं, वो कहलाते हैं। ही लर्न फ्रॉम दीज चिल्ड्रन फैक्ट्स एंड of culture that they have previously learned at different times from their parents. The member of peer group have other sources of information about the culture. Their peers in still other peer groups. So इसको हम कहते हैं कि इस तरीके से जो कल्चर है वो चलता रहता है। Peer culture become more important and effective than the parental. So ये कल्चर जो है वो हम उसको कहते हैं कि adolescent years of the child है। टीचर्स की बात करते हैं, टीचर्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, या तो बच्चा जो है वो टीचर जो है दे आल्सो प्ले अ की रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। जब बच्चा स्कूल में इंटर होता है तो वो उसका जो जैसे घर में मदर होती है या फादर होते हैं, इसी तरह स्कूल में टीचर जो है वो ही रोल प्ले कर रही होती है। टीचर जो है वो बच्चे के लिए रोल मॉडल होती है। इट इज इन द स्कूल दैट द कल्चर इज फॉर्मली ट्रांसमिटेड एंड एक्वायर्ड, इन विच the role and the learning, the science and art of one generation is passed on the next. So हम ये देखते हैं कि ये कोई इसके अंदर जो है वो आप फॉर्मल नॉलेज, ना सिर्फ फॉर्मल नॉलेज हासिल करते हैं बल्कि आपका कल्चर भी जो है, कल्चरल नॉलेज भी जो है आप हासिल करते हैं। आप देखें बुक्स के अंदर पंजाब का कल्चर, सिंध का कल्चर,
बलूचिस्तान का कल्चर, केपी का कल्चर जो है वो बताया जाता है। बुक्स के अंदर जो है हम लोक विरसा के बारे में, पाकिस्तान स्टडीज का आप देख लें, उर्दू की बुक देख लें, ठीक है, ज्योग्राफी की बुक देख लें, तो इसमें क्या है, आपके कल्चर के बारे में सारा बताया जाता है। बच्चे को मैनर सिखाए जाते हैं, एथिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, कस्टम्स एंड टैबूज उनके बारे में बताया जाता है। सो द कम्युनिकेशन दे रिसीव फ्रॉम देयर टीचर्स हेल्प टू सोशलाइज देम एंड टू मेक देम फाइनली मेच्योर मेंबर ऑफ देयर सोसाइटीज। लिटरेचर एंड मैस मीडिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो है द सिविलाइजेशन दैट वी शेयर इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ वर्ड्स आर लिटरेचर। तो हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि वर्ड्स रश एट अस in torrent and cascade. They leap into our vision as in billboard and newspaper, magazine and textbook, and assault our ears as in radios and television. So media of mass communication give us their message. मैसेज जो है वो जो हम अपने मीडिया के अंदर, मैस मीडिया जो है वो भी फॉर्म करता है सोशलाइजेशन के अंदर। आप अपने मीडिया के अंदर जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की, मैन की, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन जो है वो क्या है, इसके अलावा ट्रीट किस तरीके से डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर वुमेन एंड मैन के जो है डिफरेंट रोल्स वो क्या है, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, क्या उनके साथ स्टीरियोटाइप्स एसोसिएट किए जाते हैं, ये सारी चीजें जो है वो थ्रू हम मीडिया देखते हैं। This messages to contain capsules from the premises of our culture, its attitude and ideologies. The words are always written by someone, and these people too, authors and editors, advertisers, join the teachers, the peers and parents in the socialization process. Then हमारे पास आ जाता है social institution, वो भी है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर फैमिली, मार्केट, मॉस्क, मदरसा, रिलीजियस एजुकेशन, फेयर्स, गेम्स, प्लेज, सिनेमा, थिएटर एंड जो अदर नेशनल सेलिब्रेशंस होती हैं, दीज आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल के अंदर जो है बच्चा एजुकेशन के हवाले से चीज़ें जो है वो सीखता है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, उसमें वो फिर कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ, सेंटिमेंट्स, हैबिट्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, ठीक है, इनकी चीज़ों के बारे में सीखता है। और इसी तरीके से इसको हम कहते हैं कि दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन या आर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट कम टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है ये बिगेस्ट एजेंसी है सोशलाइजेशन की। A large number of socializing agencies are working for the people, ठीक है, ये जो एजेंसीज हैं these are available in communities, जो एजुकेट करती हैं इट मेंबर्स को इनफॉर्मली, ठीक है। मैन लर्न्स करता है डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी बाय पार्टिसिपेटिंग इन दीज एजेंसीज। सो ही प्ले हिज रोल इन दीज एजेंसीज एंड गेट एक्सपीरियंस, जो जिसको हम कहते हैं कि ये सोशलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी है। इसके अंदर फैमिली भी आ सकती है, स्कूल, मस्जिद, मदरसा, बाजार, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रैवलिंग एजेंसीज एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन। सो हम कह सकते हैं दीज ऑल आर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट कम टू